आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर अल्फ़ा मैट कैसे की जाती है और अल्फ़ा मैट होता क्या है। तो चलिए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सिंपल हमारे पास जो अल्फ़ा मैट है वो टेक्स्ट पे और शेप दोनों पे अप्लाई होता है। मैं पहले आपको टेक्स्ट पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर हम इसको शेप पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं भी क्या करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने ये टेक्स्ट एक लिख लिया है, मेरे पास एक टेक्स्ट विजिबल हो गया है। अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहूँ कि मुझे ये स्क्रीन में इस साइड पे नज़र ना आए जब ये हो, ये लाइक जैसे मैं कहूँ कि ये मेरी आधी स्क्रीन के बीच में से निकल के आए। जैसे मैं अगर आपको एक लाइन बना के दिखाऊँ, इसकी मैं स्ट्रोक रख लूँ लाइक इतनी। ठीक है, लाइक ऐसे लगे कि ये लाइन के अंदर से इसकी पोजीशन लग रही हो और ये लाइन के अंदर से निकल रहा हो, तो वो हम कैसे करते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं एक शेप लेयर ऐड कर लेता हूँ यहाँ इस एरिया में। ठीक है, ये मैंने एक शेप लेयर ऐड कर ली और अब मैं क्या करता हूँ, शेप लेयर ऐड करने के बाद हम इस पे पोजीशन की फ्रेम लगाते हैं हम टेक्स्ट पे। लाइक हमारा टेक्स्ट जो है पहले यहीं होगा और उससे पहले हमारे पास ये नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरह होगा ना कि पहले हमें नज़र नहीं आएगा और फिर नज़र आएगा, तो वो उसकी पोजीशन की फ्रेम लगेंगे। ठीक है, मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया है कि किसी भी चीज़ की अगर हमने जगह चेंज करनी है तो वो पोजीशन ही ऐड होती है। सिंपल हमने पोजीशन की फ्रेम ऐड की कि नीचे से ऊपर विजिबल होगा। ठीक है, बट ये तो इस शेप के अंदर से निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, विजिबल हो रहा है। हमें तो इस तरह नहीं चाहिए था, हमें वो लाइन में से चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर ये ट्रेड मार्क आप देख सकते हैं, ट्रैक मैट कह लें से, ये आता है। ठीक है, तो मैं ऐसे सिंपल, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं ओपन होता तो आप ये छोटे से बटन्स देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से ओपन हो जाता है, नहीं तो ये ट्विंगल स्टिचेस मोड होता है, यहाँ से भी हो जाता है ये ओपन। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं ये ट्रैक मैट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद जब मैं इसको अल्फ़ा मैट करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये दोनों चीज़ें गायब हो गई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ये देखें कि मुझे अगर इस तरह करके दिखाऊँ तो ये टेक्स्ट मेरा इसमें, यानी कि जो मेरी शेप लेयर है उससे बाहर नज़र नहीं आ रहा। उस शेप जो मैंने जितनी शेप ड्रॉ की थी उतनी शेप में मुझे वो विजिबल हो रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह अगर मैं इसकी शेप को ऊपर की तरफ कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमें इस तरह नज़र आएगा कि लाइक जिस तरह वो एक लाइन में से निकल रहा है। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ, ये देखें। ठीक है, तो हमें इस तरह लग रहा है कि ये इस लाइन में से निकल रहा है। ये तो हो गया सिंपल अल्फ़ा मैट के आफ्टर इफेक्ट के अंदर अल्फ़ा मैट कैसे लगता है और टेक्स्ट पे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको इन्वर्टेड मैट कर दूं, जो ये अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट है ये कर दूं, तो अब मुझे क्या होगा, अब मुझे वो शेप लेयर के बाहर नज़र आएगा, उस शेप लेयर के अंदर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अल्फ़ा मैट जो हमने शेप लेयर बनाई है हमें उसके अंदर चीज़ विजिबल होगी टेक्स्ट की, और दूसरा हमारे पास है अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट। इन्वर्टेड से मुराद इसका उलट कह लें आपके, हमें उस शेप लेयर जो हमने ड्रॉ की होगी उसके अंदर हमें टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, हमें उसके बाहर नज़र आएगा। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि अब हमें इसके अंदर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, उसके बाहर नज़र आ रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि अल्फ़ामेट क्या होता है। जब आप ये खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, अब तो ये हो गया सिंपल हमारे पास कि हम टेक्स्ट को किस तरह से अल्फ़ामेट लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम शेप लेयर को भी अल्फ़ामेट लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं ये इसको डिलीट कर दूँ और इसको मैं ऑन कर लूँ। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास एक शेप है, ये मैं चाहूँ कि ये जब इस लाइन से गुजर रही हो तो इसमें कुछ भी विजिबल ना हो, तो मैं उसके लिए सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको अल्फ़ामेट कर देता हूँ। ठीक है, अब वो मुझे सिर्फ उस लाइन में नज़र आएगी। ठीक है, और उसके बाहर नज़र नहीं आएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, क्योंकि वो एक छोटी सी लाइन है इसलिए इस तरह लग रहा है आपको। ठीक है, अगर मैं इसको अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट कर दूँ तो आप देखेंगे कि मुझे, मैं पहले इसको नो ट्रैक मैट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट इसको मैं नीचे रखता हूँ और लाइक ऐसे। सही है, मेरे ख्याल से आपके लिए कन्फ्यूजन होगी, मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ ये कि मैंने सिंपल क्या किया। मेरे पास ये मेरी एक लेयर है और एक
दूसरी लेयर है, मैंने इसको सिंपल अल्फ़ा एलिमेंटेड में ऐड कर दिया, तो वो मुझे इसके अंदर से सिंपल एक दिखा रहा है कि ये मेरे पास इतना हिस्सा विजिबल नहीं होगा, ठीक है। और जो मेरा, अगर मैं इसको अल्फ़ा में ऐड कर दूँ तो वो मुझे इसकी शेप लेयर के अंदर दिखाएगा, उसके बाहर नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये देखें, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम शेप लेयर्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ इसको, तो लाइक जैसे अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, और मैं भी आपको एक प्री कॉम्पोजिशन जो मैंने बनाई थी उसके ऊपर रख के दिखाता हूँ। लाइक कि मेरे पास ये प्री कॉम्प है और मैं इसको अल्फ़ा मैट या अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट करता हूँ। तो अगर मैं आपको ये करके दिखाऊँ अल्फ़ा मैट, ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने एक कंपोजिशन जो मुझे चाहिए थी, जिस तरह का इसमें टेक्स्ट में मुझे टेक्सचर चाहिए था, मैंने उस तरह की एक कंपोजिशन जो थी वो मैंने यहाँ पे रख ली, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर टेक्स्ट रखा, उसको मैंने अल्फ़ा में ऐड कर दिया। तो जो मुझे टेक्स्ट है उसके अंदर सारा वो मुझे जो मेरी लेयर है वो नज़र आ रही है। लाइक अगर मैं आपको इसको ऑफ करके दिखाऊं, क्योंकि मेरे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक टेक्सचर टाइप ही है जो मुझे अपने अगर टेक्स्ट में अप्लाई करना है, तो अगर मैं उसको अल्फ़ा में ऐड कर दूंगा तो वो मुझे टेक्स्ट के अंदर ही नज़र आएगा, उसके बाहर नज़र नहीं आएगा। मैं सिंपल अल्फ़ा में ऐड करूँ तो ये देखें मेरा टेक्सचर भी वैसे ही हो गया है। अगर मैं इसको आपको चला के दिखाऊं तो ये देखें, ये मेरे पास एक टेक्सचर है जो इस तरह विजिबल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको अल्फ़ा इन्वर्टेड में ऐड कर दूं तो वो उतना हिस्सा मेरा कट कर देगा जितना मेरा टेक्स्ट होगा, और उसके बाहर नज़र आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि अल्फ़ा मैट हम किस तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर लगाते हैं और ये किस तरह से विजिबल होता है, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।